धाकड़ खबर, बेखौफजुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताज़ा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में महज 4 खबरें, जी हाँ महज 4 खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी एक अपील है जी आपसे। अगर आप लोगों को लगता है स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि उर्दू में बात करूं तो आज़ाद सहाफ़त के मैदान में धाकड़ खबर अपनी ज़रा सी भी भूमिका यानी कि रोल अदा कर रहा है या निभा रहा है, तो आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तरीका यह है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जहां लिखा है सपोर्ट फॉर धाकड़ खबर, उस पर आप क्लिक करेंगे, सामने पेज खुलेगा, अपना अमाउंट चुन सकते हैं। एटीएम, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं। नहीं तो पेटीएम है, फ़ोनपे है और जो यूपीआई आईडी है वो सामने आपके डिस्प्ले पर शो हो रही है, उसके ज़रिए आप लोग हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। क्या करें भैया, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी कारपोरेट की फंडिंग से तो चलते हैं नहीं, आप लोगों की क्राउड फंडिंग से ही चलते हैं। और जब तक क्राउड फंडिंग से चलते रहेंगे तब तक इसी अंदाज में बोलते रहेंगे, वरना बोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार बनने में देर नहीं लगती है। जब किसी के पैसे पर काम करेंगे तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इस खबर पे आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहिब का बयान आया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने कहा है कि लोगों का भरोसा है न्यायपालिका में, इसलिए जज निडर होकर फैसले लें, अपने सिद्धांतों से ना भटकें। बहुत बड़ी टिप्पणी है। इसके बाद कई सारे सवाल पैदा होते हैं, कौन ये जज साहब है, क्यों इन्होंने ऐसा कहा, कहाँ इन्होंने ऐसा कहा, ये तमाम चीज़ों से मैं आपको अवगत करा देता हूँ। जस्टिस AR लक्ष्मणन हैं, जिनका इंतकाल हो गया, निधन हो गया। उनके शोक सभा में ये पहुंचे हुए थे जस्टिस NV रमन्ना। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजों में शुमार किया जाता है जस्टिस NV रमन्ना का नाम। वहां पर उन्होंने दिया है ये बयान। उन्होंने कहा कि लोगों का भरोसा न्यायपालिका में है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए हमें निडर होकर फैसले लेने चाहिए और ये भरोसा अर्जित करने के लिए हमें निष्ठा, विश्वास और स्वीकार्यता की बेहद ज़रूरत है। ये तमाम टिप्पणियाँ के बाद उन्होंने एक जज के लिए ज़रूरी है कि वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहे और सत्ता या किसी और रसूखदार के दबाव में ना झुके। ये टिप्पणियाँ उन्होंने की है। बता दें आपको, अभी हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश के जो CM हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने बाकायदा एक लेटर लिखा CJI को, 6 अक्टूबर की बात है, यानी कि ऐसे बोबड़े को, और कहा उसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं NV रमन्ना, वो हाई कोर्ट के ज़रिए उनकी सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं उसकी उन्होंने एक दलील भी दी। उन्होंने कहा कि जस्टिस NV रमन्ना का एक रिश्तेदार TDP यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उसमें बैठा हुआ है और वो वहाँ की विपक्षी पार्टी है, उसके साथ मिलकर ये साजिश रचे की सरकार के खिलाफ। उसके बाद ये बयान अब जस्टिस NV रमन्ना का आया है। माना जा रहा है ये बयान उन्होंने उसी संदर्भ में दिया है। हालांकि उस लेटर के सामने आने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई, कोई एक्शन या रिएक्शन किसी भी तरीके का सुप्रीम कोर्ट से सामने नहीं आया है। लेकिन इस बीच उनकी टिप्पणी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अडानी को दिए गए एयरपोर्ट की लीज रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंची केरल सरकार को झटका लगा है। जी हाँ, ये खबर हमारे पास केरल हाईकोर्ट से आ रही है। केरल हाईकोर्ट अगस्त में इस मामले को लेकर पहुंची थी हाई कोर्ट। अब जाकर इस मामले को हाई कोर्ट ने सुना और सिरे से खारिज कर दिया। बता दें, इस साल के शुरुआत में फरवरी का महीना था जब मोदी सरकार ने देश के 6 बड़े एयरपोर्ट अगले 50 साल के लिए अपने साथी कहे जाने वाले अडानी को दे दिए हैं। उसी में से एक एयरपोर्ट है तिरुवनंतपुरम, जो केरल में आता है। इस एयरपोर्ट को जो केरल स्टेट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है वो भी लेना चाहता था, लेकिन उसने बोली लगाई थी, उसकी बोली कम रही, 3 नंबर पे रहा और इसकी बोली टॉप पे गई अडानी की, तो उसको वो दे दिया गया है। उसी के चलते आधार बना करके वो सरकारी संस्था है, वो अगर देख रेख करती तो ज़्यादा बेहतर रहता है। एक प्राइवेट हाथों में दे दिया गया, ये नहीं होना चाहिए। केरल सरकार जो है वो हाई कोर्ट पहुंची थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। हाई कोर्ट जाने से पहले केरल सरकार ने इस मामले पर एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई थी और एक प्रस्ताव भी तैयार करवाया था। उसे लग रहा था कि तमाम पार्टियों का पक्ष वो हाई कोर्ट में रखेगी। हाई कोर्ट कहेगा अच्छा, तमाम पार्टियां इस बारे में ऐसा सोच रही हैं तो सेंटर में बैठी हुई सरकार ऐसा कैसे कर सकती है, चलो इस बारे में कोई एक्शन लेगा। लेकिन हाई कोर्ट ने सिरे से पिटीशन को खारिज कर दिया। बता दें, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कब तक पहुँचेगा अभी हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट से रिट पिटीशन खारिज होने के बाद
सुप्रीम कोर्ट की तैयारी में लग रही है केरल सरकार। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बताएं किसके पास है ग्राम प्रधान पद पर अस्थायी नियुक्ति करने का अधिकार। ये पूछा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। योगी सरकार से पूछा है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह ने पूछा है। ये अपर मुख्य सचिव जो हैं राज पंचायत विभाग के, उनसे ये पूछा है और कहा है कि वो फौरन इस मामले में अपना एक जवाब दाखिल करें और ये बताएं कि अगर किसी प्रधान को किसी भी मामले में सस्पेंड कर दिया जाए, उसे उसके पद से हटा दिया जाए, तो उसके पद पर जो नियुक्ति करेगा वो पंचायत राज अधिकारी करेगा ज़िले का, या डीएम करेगा जिसे ज़िलाधिकारी बोलते हैं हिंदी में। ये दोनों में से कौन करेगा, किसके पास ये अधिकार है? क्योंकि आजकल हमारे पास ऐसे मामले आ रहे हैं और ग्राम प्रधान ये आरोप लगा रहे हैं साहब हमें डीएम ने बर्खास्त कर दिया और हमारी जगह पर किसी और को नियुक्त कर दिया, जबकि डीएम के पास ये अधिकार नहीं है। क्योंकि 1966 की सरकार की जो अधिसूचना है वो कहती है कि पंचायत राज अधिकारी जो ज़िले का अधिकारी है वो नियुक्ति कर सकता है। तो इस मामले में स्थिति स्पष्ट की जाए ये पूछा है। एटा के एक मामले में जिसको लेकर पहुंची हैं सीता देवी और उन्होंने ये पिटीशन दाखिल कर दोनों चीज़ों को क्लियर कराने की मांग की है और वहां के डीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने एक मामले में ग्राम प्रधान को हटाकर वहां पे किसी और की नियुक्ति कर दी है। देखना दिलचस्प होगा, ये मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है, वरना आज तक यही बोला जाता था कि एसडीएम को अधिकार है जिस प्रधान को चाहे सस्पेंड कर दे और डीएम को अधिकार है उसकी जगह पे किसी और को पोस्ट कर दे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कभी भी कोई भी आकर दाखिल नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील। जी हाँ, ये बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस पूरे मामले को लेकर विधायिका यानी कि एग्जीक्यूटिव को लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। न्यायिक समय बर्बाद करने पर जुर्माना लगाया जाए ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर। जो न्यायिक समय है भाई, हाई कोर्ट से सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में इतने दिनों के भीतर आपको अपील करनी है, लेकिन वो समय अगर गुजर जाता है और अधिकारी ऐसे समय को गुजार देते हैं और बाद में आते हैं, तो ऐसे अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए और इसका भुगतान उन्हीं जिम्मेदार अधिकारियों से किया जाना चाहिए। ये सख्त टिप्पणी की है क्योंकि सरकारी अधिकारी संबंधित मामलों से जुड़ी अपील जो है वो समय से दाखिल नहीं कर रहे हैं, अपील उसमें नहीं कर रहे हैं और जानबूझ के लापरवाही दिखा रहे हैं। हम विधायिका से कहेंगे कि ऐसे नाअहल समझते हैं ना, असक्षम, जिनके लायक नहीं है काम करना, तो जब ऐसे नाअहल अधिकारी हैं तो उनके लिए काम करे विधायिका, जो अपील करने की समय सीमा है ना उसका टाइम बढ़ा दे। क्योंकि जब ये इस लायक ही नहीं है कि 90 दिन की जो अपील है वो 90 दिन में कर दें और उसके बाद ये टाइम गुजारने के बाद यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, तो भैया विधायिका को चाहिए कि संशोधन कर दे और इनको ज़्यादा टाइम दे दे। जस्टिस एस.के. कौल की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने ये बड़ी टिप्पणी की है और सीधे सीधे विधायिका को इस बारे में लिख दिया है कि वो इस पर गौर करे। बता दें आपको, मध्य प्रदेश की एक अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है जो 663 दिन बाद दाखिल की गई है। 663 दिन का मतलब समझ लीजिए लगभग 2 साल बाद ये दाखिल की गई है और अधिकारी तरह तरह की उसमें तर्क दे रहे हैं। उसी पर सुनवाई करते हुए, उसको अभी स्वीकार नहीं किया है, उस पर सुनवाई करते हुए ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधायिका की तरफ से इस पर क्या जवाब आता है और वो क्या अपने इन लापरवाह अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करती है या सीधा सीधा कहें ना धाकड़ खबर वाले स्टाइल में कि अधिकारियों की क्या औकात है बेचारों की कि वो देरी कर दें। सिस्टम चाहता है कि वो देरी करें, पेंडिंग डाले रखें, मामले में अपील ना करें। अधिकारी तो बेचारे बाद में बगली का बकरा बना दिए जाते हैं। जैसे हाथरस में देखिए, पहले तो उस एसपी से काम लिया गया, बाद में उसको सस्पेंड कर दिया गया, डीएसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया, थानेदार, दरोगा और सिपाही को सस्पेंड कर दिया। और अब आने वाले टाइम में देखिएगा वो जो डीएम कूद कूद के घूम रहा है चमचागिरी करता हुआ सरकार की, उसको भी ऐसे ही किसी दिन सस्पेंड करके किसी कोने में डाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी क्या अधिकारियों की चमचागिरी बंद होगी? ना जी, सत्ता के तलवे चाटने की इन लोगों में आदत बहुत बन जाती है। आईएएस आईपीएस जब बनते हैं बड़ा नाम होता है, लेकिन उसके बाद जब आप देखेंगे तलवे चाटने के अलावा कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।